साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने लंदन में अपने हमारे पीछे वाक़े इस दफ्तर से अपनी सरगर्मियाँ भरपूर जारी रखे हुए हैं और इस हवाले से जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ना सिर्फ उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं बल्कि इस हवाले से अपनी पार्टी को बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर डायरेक्शंस देते हैं। हम 3 अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको बताएँगे। नवाज़ शरीफ ने सबसे पहले जो बलूचिस्तान जो PMLN के सदर हैं जनरल रिटायर अब्दुल कादर बलोच, उनका मामला, मरीम नवाज़ शरीफ की नायब अदालत में जाना और हमजा शहबाज को हक करना, शहबाज शरीफ को हक करना, और इसके अलावा जो बाज़ और अमूर हैं जिसके ऊपर नवाज़ शरीफ ने अपनी पार्टी को इस हवाले से हदायत दी हैं। ख़ास तौर पर जो अयाज सादिक का जो मामला है उस हवाले से हम आपको बताएँगे। सबसे पहले जो सनाउल्लाह ज़हरी और कादर बलोच का जो मामला है वो सारी जो यहाँ से जो डेवलपमेंट्स हैं वो उनका ताल्लुक़ लंदन से बनता है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि जब PDM का कोयटा में जलसा हुआ तो उसमें जो नवाब ज़हरी हैं, सनाउल्लाह ज़हरी जो बलूचिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके हवाले से जनरल कादर बलोच की डिमांड थी कि उनको PDM के जलसे में इनवाइट करना चाहिए। लेकिन जो हमें ज़राए ने ये बताया है कि जब ये पार्टी के अंदर जब ये उनका जो तनाज़ा शुरू हुआ तो जो उस हवाले से सारी तफसीलात जो डॉक्यूमेंट्स है वो नवाज़ शरीफ को उनको अपडेट किया गया, पार्टी लीडरशिप को बताया गया कि इस हवाले से क्या करना है। नवाज़ शरीफ ने उसके बाद ये सारा मामला शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले किया और उनसे कहा कि वो देखें कि मेरिट क्या बनता है और उसके ऊपर फैसला करें। जो हमने एविडेंस देखा है जो और इस हवाले से जो हमारी जो पूरी बैकग्राउंड रिसर्च है वो जाहिर करती है कि शाहिद खाकान अब्बासी का ये फैसला था कि चूँकि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी एक बहुत लंबे अरसे से वो पार्टी में एक्टिव नहीं है, वो तकरीबन 2.5 साल से वो गायब हैं और पार्टी में उनका वो कोई रोल नहीं रहा, लिहाजा उन्होंने ये कहा कि उनके अख्तर मैंगल से भी इख्तलाफात हैं, अचकज़ई से भी उनके इख्तलाफात, और PDM की जो अक्सर जो इस वक्त जो की लोग हैं वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के हवाले से वो मुतमईन नहीं थे। लिहाजा फ़ैसला ये किया गया कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को स्टेज पर शाहिद खाकान अब्बासी PDM के सेक्रेटरी जनरल के हवाले से नहीं बुलाएंगे। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर जनरल अब्दुल कादर बलोच को उनको सबसे पहले मसला हुआ, चूँकि उनकी पुरानी दोस्ती है, और इसके ऊपर उन्होंने अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने पार्टी लीडरशिप तक पहुँचाया और यहाँ तक कहा कि अगर उनको नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को अगर बलूचिस्तान में प्रोमिनेंट रोल ना दिया गया, PDM में उनको रोल ना दिया गया, तो वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर वो फ़ैसला करने में उनको फिर आज़ाद समझा जाए। ये वो बाकायदा तौर पर कादर बलोच का मैसेज था जो उन्होंने पार्टी लीडरशिप को दिया, लेकिन उनको फिर हदायत जो पार्टी लीडरशिप को ये मिली कि जिसको सो कॉल्ड कहा गया कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना है। अगर तो उन्होंने पार्टी छोड़नी है, सनाउल्लाह ज़हरी ने छोड़नी है या किसी और फ़र्द ने भी इस मामले पर पार्टी छोड़नी है, तो वो अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं। ये मैसेज जब यहाँ पर पहुँचा उसके बाद मीडिया में आपने देखा होगा कि सनाउल्लाह ज़हरी की स्टेटमेंट आई, कादर बलोच की स्टेटमेंट आई, जिसमें कादर बलोच ने यह कहा कि उनको नवाज़ शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ और वह नवाज़ शरीफ के जो बयानियों को पसंद नहीं करते, और उन्होंने ये कहा कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशन के हवाले से मुतनाज़ा उन्होंने बयानात दिए हैं और ये कि उसके बाद उनके लिए मसला है कि वो पार्टी के साथ चलते रहें। ये स्टेटमेंट आई है जनरल कादर बलोच की तरफ से। लेकिन जो पार्टी का जो मौक़िफ़ ये है कि असल मसला सनाउल्लाह ज़हरी हैं, बलोच जो सरदार हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल ट्राइब से ताल्लुक़ है सनाउल्लाह ज़हरी का। लेकिन दूसरी तरफ जो असल बात यह है कि जो सनाउल्लाह ज़हरी के असल इख्तलाफात वो हैं अख्तर मैंगल के साथ और अचकज़ई के साथ भी हैं और तो दीगर लोगों के साथ भी, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका मसला अख्तर मैंगल के साथ है। लिहाजा पार्टी को फ़ैसला ये करना था कि क्या सनाउल्लाह ज़हरी को रखा जाए या अख्तर मैंगल को, और कोयटे के जलसे में यह ख्याल ये किया जाता है, मुस्लिम लीग की लीडरशिप ये समझती है कि वो जलसे की जो बहुत बड़ी गैदरिंग थी उसमें अख्तर मैंगल का बड़ा इस हवाले से क्रूशल रोल था। ये वजह बनी है कि उसमें बलूचिस्तान के जो PML ने उनको मसला पेश आया। यहाँ पर नवाज़ शरीफ इस वक्त हमारे पीछे यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब पार्टी को डायरेक्शन दे दी हैं कि अगले 72 आवर्स के अंदर बलूचिस्तान की जो इन दोनों जो बड़े लीडर्स हैं इनके जाने के बाद जो नए लोग हैं उनको सामने लाया जाए, और अंदाज़ा ये किया जा रहा है कि याकूब खान नासर और जो दीगर लोग हैं उन सबको इस हवाले से जो बहुत जल्द उनको वो ऐलान कर दिया जाएगा। उसके अलावा नवाज़ शरीफ ने अयाज सादिक से बात की और जो उन्होंने ख़ास तौर पर जो अयाज सादिक से उनकी जो बातचीत हुई, उनका जो मुतनाज़ा बयान सामने आया उस हवाले से उन्होंने उनसे बात की और उनको सबसे पहले पूछा कि उनका जो एग्जैक्टली वो जो बयान था उसका वो कॉन्टेक्स्ट क्या था। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि अयाज सादिक ने नवाज़ शरीफ को पूरी बात बताई और इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो किसी भी जो उन्होंने वो जो टांगे कांपने वाला बयान था वो आर्मी चीफ़ के हवाले से नहीं था। और यही बात है जो लेटर ऑन फवाद चौधरी अब जिस बात को
तस्लीम कर चुके हैं और एक इंडियन मीडिया के ऊपर उन्होंने ये बयान भी दिया कि उन्होंने जो अयाज सादिक का बयान पॉलिटिकल था, उनको नहीं देना चाहिए था चूँकि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो बयान एक्चुअली एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट थी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से और आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लिक नहीं थी, जिस हवाले से अयाज सादिक ने भी क्लैरिफिकेशन दी। और इसमें जो नवाज शरीफ की और अयाज सादिक की बातचीत हुई उसमें नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को कहा कि वो मुकम्मल तौर पर जो अपना जो बयानिया है पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनको जो कहा जा रहा है कि वो हुकूमत से माफ़ी मांगे, उनको बिल्कुल माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। चूँकि उनका ये कहना था कि अब ये एक वतीरा बन गया है कि उसमें गद्दारी का और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मुंसलिक किया जा रहा है और उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। लिहाजा अगर इस बयान पर माफ़ी मांगी गई तो फिर सबको माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी और बार बार माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी। लिहाजा अयाज सादिक को न सिर्फ इस हवाले से उनको कहा गया कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जो कि उससे बड़ी जो यहाँ पर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मौक़िफ़ ये दिया गया कि उससे बहुत ज़्यादा और बड़ी स्टेटमेंट हुकूमती अरकान दे चुके हैं। अगर उनके ऊपर इस तरह के डिमांड नहीं हो रही तो फिर मुस्लिम लीग की तरफ से भी इस तरह की डिमांड को रिजेक्ट किया जाएगा। ये बयानिया है जो यहाँ से जो इस वक्त जो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया। फिर राना सनाउल्लाह आपने देखा उन्होंने आकर उनके मौक़िफ़ की तायद की, ख्वाजा आसफ बोले और पार्टी की बाकी लीडरशिप भी उन्होंने कहा कि अयाज सादिक ने गलत नहीं किया, PDM की तरफ से उनको सपोर्ट मिली। नवाज शरीफ ने फिर यहाँ से मरीम नवाज शरीफ को ख़ास तौर पर हदायत की कि जो नैब कोर्ट में अपीयरेंस है हमज़ा शहबाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की, वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो वहाँ पर जाएँ और एक इस हवाले से भरपूर यूनिटी का मुजाहरा करें कि मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पर शेख रशीद और जो दीगर लोगों ने मुख्तलिफ बयानात दे रहे थे कि मीम से शीन निकलने लगी है और शीम से मीम और नून निकलने लगी हैं, तो उस हवाले से एक वाज़ेह तौर पर पैगाम जाए कि इन हालात में जो कि मुश्किल हालात हैं कि शरीफ फैमिली जो वो सारे लोग एक साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि मरीम नवाज शरीफ ने जब वो कोर्ट में गई तो उन्होंने ये देखा जा सकता है और बड़ी वायरल वीडियो हुई है कि उन्होंने हमज़ा शहबाज को उनको हक किया, उनके साथ उनके भाई हैं, उनके कज़न हैं, उनको हक किया। उसके बाद वो शहबाज शरीफ से मिली और फिर काफ़ी देर तक वो तीनों इकट्ठे बैठकर बातचीत करते रहे। मकसद इसका ये है कि इन हालात में एक ये मैसेज देना कि फैमिली के ऊपर बड़े मुश्किल हालात हैं लेकिन फैमिली स्टैंड्स यूनाइटेड। और ये जो इस हवाले से जो डायरेक्शंस हैं कि ये पब्लिकली इस चीज़ का डिस्प्ले करना और कोर्ट में जाकर अपने चचा और अपने कज़न के साथ यूनिटी शो करना, ये नवाज शरीफ की यहाँ से डायरेक्शन थी मरीम नवाज शरीफ को। और ये चीज़ उन्होंने इस हवाले से वो डिस्प्ले भी सामने आया। उसके साथ साथ नवाज शरीफ ने ये भी हदायत जारी की हैं कि इस हवाले से पार्टी भरपूर तौर पर शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के हवाले से न सिर्फ के आवाज़ उठाए बल्कि मरीम नवाज शरीफ को इस हवाले से कहा है कि वो जो पूरी कैंपेन है वो इसको अब लीड करें और बताएं कि किस तरह से हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को जो दावा है शरीफ फैमिली का कि उनको सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में उनको अंदर रखा गया हुआ है और ये कि उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। ये इस हवाले से जो सारी डायरेक्शंस हैं वो नवाज शरीफ यहाँ लंदन से होकर दे रहे हैं और रोज़ाना नवाज शरीफ जो यहाँ पर पहुँचते हैं तकरीबन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो फुल टाइम यहाँ पर होते हैं। उसके बाद वो जब घर पर भी होते हैं तो वो अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ वो बाकायदा से इस हवाले से राब्ते में हैं और जो मोमेंट टू मोमेंट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से भी वो नज़र रखे हुए हैं। और इस हवाले से अब जो पूरी जो स्ट्रेटजी है पार्टी की, पूरी पार्टी की जो लीडरशिप है ना सिर्फ उसको वो डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्शंस इशू कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ इस हवाले से जो पार्टी की जो फ्यूचर जो स्ट्रेटजी है वो भी नवाज शरीफ यहीं से डायरेक्ट कर रहे हैं।